हेलो बच्चों, आज हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने वाले हैं और वो भी बड़े ही शानदार तरीके से। इसके लिए मैंने एनिमेशन का प्रयोग किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लिया है, उसके पश्चात मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये लाइन लेंस के बीचों बीच गुजरती है। अब इसके पश्चात देखिए, यहाँ पर मैं एक वस्तु पिन लेता हूँ जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे की ओर रखी गई है। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ, इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो वस्तु है वह उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर है, यानी कि यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे कि जहाँ पर हमने वस्तु रखी है वहाँ से लेकर उत्तल लेंस तक की जो दूरी है वह फोकस दूरी है। तो फिलहाल हम इसको मान कर चल रहे हैं कि ये जो बिंदु है ये फोकस बिंदु है। अब देखिए, यहाँ पर जो वस्तु है उससे जो प्रकाश किरणें हैं वो निकलेंगी और उत्तल लेंस पर जाएंगी। जब ये प्रकाश किरणें उत्तल लेंस पर जाती हैं तो उत्तल लेंस में अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना में क्या होता है, जो वस्तु उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखी जाती है उससे जब प्रकाश किरणें आती हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही है। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण को लाते हैं और जो प्रकाश किरणें हैं यानी कि जो समांतर प्रकाश किरणें निकल रही हैं उसके मार्ग में रख देते हैं। अब एक और प्रकाशिक घटना यहाँ पर होगी। समतल दर्पण में परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश किरणें इसमें समांतर आ रही हैं और हमने पढ़ा है कि जो भी प्रकाश किरणें समतल दर्पण में समांतर आपतित होती हैं वह परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस चली जाती है, यानी इसी पथ पर प्रकाश किरणें आगे बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर देखिए, इसको एनिमेशन के थ्रू समझिए। यहाँ पे प्रकाश किरणें आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ब्लैक एरो से दिखाया है। प्रकाश किरणें अपने पथ पर वापस जा रही हैं। अब प्रकाश किरणें कहाँ पहुँच गई हैं, उत्तल लेंस में पहुँच गई हैं। और फिर से जब उत्तल लेंस में अपवर्तन की घटना होगी तो फिर से एक नियम आपको याद रखना है कि जो भी प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में समांतर आती हैं वह अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोकस कन्फर्म हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जहाँ पर हमने वस्तु रखी है वो फोकस बिंदु है। और अभी हमने जो एनिमेशन देखा या जो प्रयोग किया उसके द्वारा सिद्ध हो चुका है कि प्रकाश किरणें उस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि वो फोकस बिंदु है। इसे और समझते हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ पर भी प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि जो वस्तु है या जो प्रतिबिंब है वहाँ से लेकर उत्तल लेंस तक की जो दूरी है वह फोकस दूरी है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसे आप प्रयोग भी कर सकते हैं और प्रयोग में भी आप यही सिद्ध करेंगे। धन्यवाद।